बहुपद का मानक रूप क्या पढ़ना है? मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? जैसे कोई बहुपद लिखा है तो उसका मानक रूप को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। STANDERFORM। स्टैंडर्ड फॉर्म माने मानक रूप। अब यहाँ देखिए, बहुपद का मानक रूप का मतलब होता है किसी बहुपद को आरोही या अवरोही नष्ट भैया आरोही या अवरोही क्रम में जब आप लिख देंगे तो क्या कहलाएगा? बहुपद का मानक रूप। जैसे ये आपका सवाल है x-7 + 3x² + 6x³ अब इसमें मानक रूप लिखना है तो इसको आरोही क्रम में लिख दीजिए चाहे अवरोही। वही क्या है? बहुपद का मानक रूप। यानी बहुपद को उसके घातों के घटते क्रम में चाहे घातों के बढ़ते क्रम में लिखना ही मानक रूप कहलाता। यानी इसमें देखिए, आप अगर इसे आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम माने बढ़ता क्रम, तो सबसे पहले सबसे छोटी घात x में तो 1 पावर है लेकिन 7 में 4 पे पावर 0 है तो सबसे पहले -7 रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? +x 1 पावर, 1 के बाद 2 यानी 3x², फिर 3 घात वाला 6x³। देखिए ये हो गया बहुपद का मानक रूप। मानक रूप का मतलब ही होता है घात को घटते क्रम में सेट करो या फिर बढ़ते क्रम में। ठीक, तो घातों के घटते क्रम में लिखना अवरोही क्रम और बढ़ते क्रम में लिखना आरोही क्रम। यही है मानक रूप। एक बार फिर से मानक रूप समझिए। मानक रूप का मतलब बहुपद को घातों के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखना। तो घात कहाँ होता है? ऊपर। घात कहाँ होता है? ऊपर। तो कोई अचर पद है उसमें चर की घात 0 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसका मानक रूप लिखने के लिए घातों के बढ़ते क्रम में सजाया है। 0 1 2 3 बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? घात नीचे वालों से कुछ मतलब नहीं, केवल घात देखना है। तो मानक रूप समझ में आया? अब इसे आप तैयार कर लेंगे।